हाँ तो मेरे रसियों के प्रेमियों, ये भी हमारा एक रसिया है। हमारे डांगने को छोरा रहे सो एक जगरोटी की छोरी देखा है। छोरी देख के छोरा पागल जैसा हो सो हमन से आगे कह रहे भैया रामधन आज तो मैंने एक छोरी देख ली जगरोटी की सुन तो दिल धड़क रहा। क्या कह रहे हो तू भानी जी? मैं तो पागल हुआ 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 हुआ, मैं तो घायल हुआ हुआ हुआ, कर गई टाटा कर गई जगरोटी की छोरी मेरा दिल ले गई। कह रहा भगवान के दिल धड़क रहा है। मैं तो पागल हुआ, मैं तो घायल हुआ, मैं तो पागल हुआ, मैं तो घायल हुआ, कर गई टाटा कर गई जगरोटी की छोरी मेरा दिल ले गई। जहाँ ले गई दिल। ला 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 दिल ले गई। और का भाव गोरे गोरे गाल जाके रच रही थी मेहंदी माथे पे। गोरे 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 हाथ जाके रच रही थी मेहंदी, होठों पे लाली चिलकनी बैदी।
और छोरा कह रहा भैया दोस्त देख ले भगवान का समझो दिल धड़क रहा वो सपने में कोई दिख रही और कछु ना दिख रहा। और कैसी रहे छाती पे पक रही फूट कचरिया झल्लर का साया दुपट्टा के सरिया छाती पे पक रही फूट कचरिया झल्लर को साया दुपट्टा के सरिया। भैया ब्रजेश का भाव मैंने टाटा किया 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 मुझको चुम्मा दिया 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 मैंने टाटा किया मुझको चुम्मा दिया। हंस गई वो हंस गई जगरोटी की छोरी मेरा दिल ले गई। मैं तो पागल हुआ 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 मैं तो घायल हुआ 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 कर गई टाटा कर गई जगरोटी की छोरी मेरा दिल ले गई। ला 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 घायल हुआ 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 कर गई टाटा कर गई जगराटी की छोरी मेरा दिल ले गई। 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 यशोदा के लाला मेरी तेरे सोना रे मेरी तेरे सुनो तुम्हें तेरी रहो से बक के तुम्हारो मोई आस लगी तेरी महफल मेरे तेरी महफल श्री कृष्ण रखो तुम मान हमारो एक नाम लेना पे नाथ तूने अरे नाथ तूने अरे पापी अजा मिल सोय रे तारो अरे छल करके वृंदास प्रभु जालंधर सोय रे वीर संहारो बहान गयो और काली
दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से अब हम आप लोगों के समक्ष भक्त ध्रुव की कहानी लेकर के चल रहे हैं। सुनकर के ये पता चलेगा कि हमारे इसी भारतवर्ष में किस तरह से एक 5 वर्ष के बालक ने अपनी मां की बात पर विश्वास किया और भगवान के दर्शन करने के बाद में किस तरह से लौट करके अपनी मां की गोद में आया। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे स्वाम्भमनु के 2 लड़का थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के 13 लड़का और 1 लड़की थी जो शुक्राचार्य ब्राह्मण को ब्याही गई थी, लेकिन महाराज उत्तानपाद के घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। साथियों, वो नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, पतिव्रताशील स्वभाव की सुनीति प्राणन प्यारी। सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, पतिव्रता प्राणन प्यारी रे सुनीति घरवारी। और वह ना कोई संतान भूप है रान, सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। विधि की गति भैया टरी न कबहू टारी, विधि की गति वीरन टरी न कबहू टारी। महाराज उत्तानपाद, उनके आंगन में जो सुनीति नाम की पतिव्रता स्त्री थी, दुख यह था कि उनके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन महारानी सुनीति के हृदय में ये बात गूंज गई और सोचने लगी, परमात्मा क्या है किस्मत मेरी। अरे विधना तेरी नजर निराली, मोय नहीं दियो लाला लाली। रानी की गोद रही खाली, अरे तेरे नजर कहां पर डाली। एक को जो रोवे सांझ सवेरे, को आई रो तू है भुरारी रा। अरे को जो रोवे बखत परे पैक, को जो रो तू है तीज त्योहार। परे पे भैया रोवे के बिना रोती है तीज त्योहारी। हिलकीले मैया रोई गई है अंगना में, हिलकीले मैया रोई गई है अंगना
अंगना में। कौन जन्म के पाप हमारे, कौन जन्म के पाप हमारे, अरे पिथला तने बादर फारे, अब असुन से मुख धोई रही है अंगना में, अंगना में जननी रोई रही है अंगना में। दोस्तों, जिस समय आंगन में बैठ करके महारानी सुनीति बुरी तरीका से रोने लगी और सोचने लगी, परमेश्वर दुख केवल इसी बात का है कि घर में कोई संतान नहीं है। उसी क्षण अपनी दासी को बुला करके इशारा किया, बहन तुम यहां से चली जाओ। अरे मेरी बहना जाइए, संभालो जाइए, पल की मत देर लगइए, लइए लीवाय तू मेरे कंठ को। बिहना जाइए निक भज के जाइए, पल की मत देर लगइए, लइए ली भाई तू मेरे कंठ को। दोस्तों, हाथ जोड़ के महारानी जब अजुदासी से रही बतलाए, और चली जा बहन आज अंगना से, मेरे सैया को नहीं बुलाए। और भजी बिटरिया रंग भवन से हो, एक बामी भजी रंग भवन में, मस्कत चली मधुरिया चाल, गोला चेहरा है रे बिटिया को, जुलमे रही दिल में खाए, और नेल कटीले बड़े छबीले, गोरे हते भमीरी गा, और उड़त दुपट्टा जब बांधी को तो चमकन लगत गले को हारी। अब जा गई बांधी, बा गई बांधी, बांधी लगी थी बराबर जाए। और हाथ जोड़ के बोलन लगी, तुम्हें महारानी रही बुलवाए। अब सुन के बानी अजुदासी की, राजा महल को बड़ो यंगानी। दोस्तों, महाराज उत्तानपाद से जाकर के जिस वक्त उस बांदी ने यह कहा है कि आपकी रानी घर में इंतजार कर रही है, आप मेरे साथ शीघ्र चलें, उत्तानपाद जब आंगन में पहुंचे हैं, पतिव्रता ने अपने पति को जब आते हुए देखा है दोस्तों, उसी समय अरे फौरन पालेगा कायो,
समय आंगन में बड़ा सुंदर आसन डाल करके महाराज उत्तानपाद को बैठा लिया, लेकिन चेहरा पर उदासी निहार करके उत्तानपाद पूछने लगे, भद्रे क्या हुआ, आज तुम इतने सुस्त क्यों हो, आखिर मतलब क्या है। उसी समय दोस्तों आंखों में आंसू लेकर के उस महारानी ने दोनों हाथ जोड़ करके महाराज को समझाया और समझा करके एक बात कही कि श्रीमंत दुख केवल एक ही बात का है, इतने दिन गए न संतान वही सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज इतने दिन गए न संतान वही दुनिया सब हंसी उड़ाती है, मेरे पिया निबल कहलाए रहे हो जा रानी बाज कहाती है। जवाब दिया है कि महाराज दुख केवल इसी बात का है कि इतने दिन बीत गए, गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। समाज के लोग पता नहीं किस तरीका की बातें करते हैं, कोई आपको कमजोर कहता है, कोई मुझे बांझ कहता है, दुनिया की बातें अब मेरे से सुनी नहीं जा रही। तो समझा करके उत्तानपाद बोले, देखो भद्रे इस बात के बिरह में व्याकुल होना ये तुम्हारी मूर्खता है। शायद इस बात को तुम नहीं जानती हो कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सुनीति, रही बात संसार की, तो संसार वालों का भला तो भगवान भी नहीं है जो हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। रानी कि मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। सुत देना ना देना लेना सब लीलाधर की लीला है। इसलिए बेमतलब के विवादों में मत पड़ो। सुत देना या न देना और देकर के छीन लेना ये सब परमेश्वर की देन है। कहने लगी महाराज बात तो केवल ये है, हाथ जोड़ के कही मान ले सही अरज तुम मेरी, कर ले दूसरो ब्याह न करियो तेरी। तुम सत्य वचन ले माने न हो संतान को कि अब मेरी, वो पे रूठ गए करतार निगाले सत्य वचन ले मान न हो संतान को कि अब मेरी, वो पे रूठ गए भगवान निगाले। कहने लगी महाराज मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, और ये भी मैं खूब अच्छे तरीका से जानती हूं कि अगर तुमने शादी कर ली तो घर में अगर सौत आ गई तो उसके कोई न कोई बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। श्रोताओं, ये वचन सुनने के बाद उत्तानपाद कहने लगे, रानी अब तुमने घर को बर्बाद करने की जिद ठानी है। शायद ये बात कहने से पहले तुमने एक बात नहीं सोची कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी,
जो एक ही बार तो आती है और सोती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। रानी, लोग कहते हैं कि मौत बुरी, मौत बुरी जरूर है, लेकिन सर्वेशु सौत हमारी समझ में मौत से ज्यादा बुरी है। तो मालूम है मौत बुरी, मौत बुरी, मौत बुरी लेकिन अच्छी है, कहीं बार तो आती है। सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। इसलिए मेरा विचार यह है, विचार नहीं बल्कि मैं यह समझा करके कहना चाहता हूं कि जिस घर में दो नारी होती हैं उस घर में दो नाली बहा करती हैं। भद्रे, मेरा मतलब सिर्फ यह है कि सौत चून की बुरी, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, तो एक घर से दी है निकार रानी, करी है तेरी ख्वारी। मानो मेरी बात, अगर घर में सौत आ गई तो तुम्हें घर से निकाल देगी। और सुनीति, तो हमको गाली दे, हमको गाली दे, चैन लाले के लाड दुलारी, करके शादी फिर हुई है घर की ख्वारी, कर लई शादी तो होगी घर की ख्वारी। समझा करके जवाब दिया उत्तानपाद ने, भद्रे, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी नरक में बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का आनंद सब धूल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मेरा कहना यह है सुनीति कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर नहीं शादी होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। प्यारी प्यारी शादी करके, शादी करके, शादी करके जीवन भर नहीं शादी होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। समझाया और जवाब दिया कि देखो सुनीति, मेरा मतलब सिर्फ यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर विवाह कर लिया और शादी करने के बाद में वो नव दुल्हन आंगन में आ गई, तुम्हारे साथ में जिंदगी की बर्बादी मेरी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, रानी जिस समय जिद ठान गई और कहने लगी महाराज आप हमारी चिंता न करो, क्योंकि एक पुत्र के पीछे मैं अपनी जिंदगी को नरक में बदल दूंगी, एक पुत्र के पीछे मैं हजारों दुख सहन कर लूंगी, लेकिन तुम शादी करो। श्रोताओं, हुआ ये, जब वो रानी नहीं मानी तो महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया। तो विवाह करके लौट के आए, खुशी सबने मनाई। दूसरा विवाह किया। श्रोताओं, पहली रानी का नाम था सुनीत।
स्व माने अच्छे और नीति माने आचरण की, अच्छे स्वभाव की। और दूसरी पत्नी का नाम स्वरुचि, अपनी इच्छा से चलने वाली। विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी रानी थी पहले, सुनी थी रानी थी पहले, सुरची दूजी आई है। शादी करके जब घर में आए, पालकी में बैठ के नव दुल्हन जब ससुराल में आई, द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई है। बहन को घर में ले आइए, बहन को घर में ले आइए, तुरंत बांधी पठाई है। श्रोताओ, जिस समय महाराज उत्तानपाद अपना विवाह करने के बाद आंगन में आए हैं, वो पालकी में बैठ करके नव दुल्हन जब ससुराल में आ गई, इधर बड़ी रानी को जब अवगत हुआ है कि हमारे महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं, तुरंत अपनी दासी से इशारा किया है कि तुम हमारी बहन को बुला के घर ले आओ। भक्तों, आज वो बांधी चली उस जगह से, पालकी जहां थी छोटी रानी की, उसके पास के लिए, और पास में जब पहुंची है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगी, बहन इस पालकी से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन घर में बुलवा रही है। भैया जैसी बड़ी बहन को नाम सुनो सुबह जम आलम परी के मानो सांप सूंघो। कहने लगी, बड़ी बहन? कौन बड़ी बहन? बांदी ने समझाया कि चिल्लाने की बात नहीं है, उत्तानपाद की जो पहली रानी सुनीति। कहने लगी, इसका मतलब है यह कि घर में सौते है? बांदी ने जवाब दिया, हां। उसी क्षण उत्तानपाद से छोटी रानी ने कहा, महाराज तुमने अच्छा नहीं किया। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए और बभोग करन को काफी थी, मोई भार झोंकी में बुलाए। छोटी रानी बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बभोग करन को काफी थी, मोय बार झोंक में लाए हो। जब तुम्हारे घर में एक औरत थी, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे बाप के द्वार पर जाते वक्त जो तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। उत्तानपाद कहने लगे, देखो रानी, क्षमा करना, जिसे तुम सौत कहती हो और वही तुम्हारी सौत ने मेरा विवाह जबरदस्ती करवाया है। तुम इस आंगन में चलो, ये आंगन और ये घर परिवार जो भी कुछ है सब तुम्हारा है, उसका तो केवल एक सहारा है। कहने लगी, महाराज हरगिज नहीं जाऊंगी तब तक जब तक उस सौत उस आंगन में रहेगी। मेरा मतलब सिर्फ यह है
या तो आप उसे निकाल के घर से बाहर कर दीजिए या हमारी पालकी को मेरे बाप के घर भिजवा दीजिए। समझा करके बोली, हम तब घुसे हैं घर में, पहले बस सौत को दे निकाली, हम तब उतरेंगे डोला से पहले, तुम सौत को दे निकाली, हम तब उतरेंगे डोला से पहले। हरगिज नहीं जाऊंगी। दुख केवल इस बात का है, वो तो सौत है, मेरे पिया सौत की बस मरे ना मोई, अरे सुहावे। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला, मेरी जिंदगी का आनंद सब धूल हो गया। मेरे पिया सौत की बस मरे ना मोई, अरे सुहावे। उत्पात करे और पातक ठगनी, उलटे मोई लगावे। महाराज सुने नार के बैन हो सुराजा को आयो है, अब तो सुन के ऐसी बात हो सुराजा को आओ है। श्रोताओ, महाराज उत्तानपाद ने जिस समय ये वचन सुने, उस दासी से इशारा किया है कि उस रानी को बुला करके ले आ। सारी रात मैंने उसे समझाया, लेकिन मेरे समझाने से नहीं मानी। बड़ी रानी के पास में जिस समय वो दासी लौट करके गई है, सारी कहानी कह सुनाई कि तुम्हारी छोटी बहन घर में आने से इनकार कर रही है। उसी क्षण बड़ी रानी उस घर को छोड़ करके द्वार की तरफ चली है। दोस्तों, आरे द्वारे को चली दैये नारी, और जहां सोतिली ठाड़ी जाकी प्यारी, बड़ी रानी जिस समय आगे को बढ़ करके छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, बहन तुम इस आंगन में चलो, ये घर तुम्हारा है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। सहेली चलो संभालो जा घर को, मैं दासी बन बिना बिताऊंगी, और द्वारे से जो लौट बहन में जहर खाए मर जाऊंगी। तुम इस आंगन में चलो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। कोई रोटी मोय देती रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। कोई रोटी मोय देती रही हो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। तू
तू सोबेगी जब संजा को तब तेरे पैर दबाऊंगी। नौजवान साथियों दोनों हाथ जोड़ करके विनती करके कहने लगी है, बहन तुम इस आंगन में चलो, मैं तुम्हारी दासी बन करके इस घर में रहूंगी, मैं तुम्हारी संतान को खिलाती रहूंगी, सिर्फ मुझे भोजन देती रहना। ये वचन सुनने के बाद में छोटी रानी को क्रोध आ गया और दांती को पीस करके कहने लगी, ओरी नादान, शायद है कि तू ये चोचले करने के बाद में और बूढ़ी बिल्ली भगतन बनकर के चिड़िया घर में रहने की चेष्टा कर रही है। मुझे यह भी पता है कि अगर मैंने तुझे अपने बच्चे खिलाने के लिए दिए तो तू उसे जान से मार देगी। मेरा मतलब सिर्फ यह है, तू जिस जगह पर रहेगी उस जगह मैं नहीं रहूंगी। अगर तू हमें महल के अंदर रखना चाहती है तो कान खोल के एक बात सुन ले। और वो छोटी रानी सुरुचि कहने लगी उस सुनीति से कि जो जाना है तो राह पकड़ो और रहना है तो जा खेतों पर, और दिन रात वही झोपड़ी डाल चिड़िया और काग भगाया करो। छोटी रानी कहने लगी, अगर तू जाने चाहे तो तेरी जहां मर्जी हो वहां चली जा, हमें से कोई ऐतराज नहीं, और रहना चाहती है तो भी घर से निकल जा। हाँ, और खाएगी क्या तो समझाए के बोली, दूसरे किसी खाली घर में चकिया रखवा दी जाएगी, पीसा कर और खाया कर जो शेर भर रोज तू पाएगी। छोटी रानी कहने लगी, अभागिन औरत, जिस जगह तू रहेगी उस जगह मैं नहीं रह सकती। मेरा मतलब सिर्फ ये है, अगर तू हमें रखना चाहती है तो इस घर से निकल जा, दूसरी जगह जाकर के निवास कर, और खाने के लिए तुझे एक सिर जौ, और वो भी बिना सब्जी के, नमक के साथ भोजन करना पड़ेगा। अगर ये बात तुझे स्वीकार है, मंजूर है, तब तो हम इस घर में रह सकते हैं। दोस्तों, जिस समय ये वचन सुने उत्तान पाद के आंखों से आंसू बह निकले। आगे बढ़कर के सुनीति कहने लगी, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? जो सौत मेरी कही रही बिल्कुल नहीं हमको युजर, जो शेर पति मोकु बहुत है नहीं मैं कर लूं गुजर। जवाब दिया, महाराज एक शेर जो हमारे लिए काफी है और इनमें खूब अच्छे तरीका से मेरा गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, उसी दिन आज उस छोटी रानी को महल के अंदर छोड़ा गया और बड़ी रानी दई घर से तुरंत वो निकाली है, फिर झोपड़ी तैली डारी है। तब आना घर से तुरंत निकारी है और दई झोपड़ी डारी है। दोस्तों, बड़ी रानी को घर से निकाल दिया गया। खेतों में झोपड़ी बना करके और उसे
छोड़ा गया बाहर किस्मत। मन सोच रही महतारी है विधि, गतिगत जग से न्यारी है विधि। दोस्तों, आज बड़ी रानी को छोड़ दिया गया है उस झोपड़ी में। बड़ी रानी जौ की रोटी नमक के साथ खाने के बाद में सारी सारी रात नींद नहीं आती और टूटी सी चारपाई पर लेट जाती है। दिमाग में बड़े विचार आते हैं, परमात्मा क्या है तेरी अदालत का फैसला। वक्त वो भी था कि जब मैं रानी थी। आज अगर किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं होता। श्रोताओं, जिंदगी में इंसान को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब उसे आत्महत्या की स्वाति है। छोटी रानी तो महल के अंदर है, बड़ी रानी खेतों में झोपड़ी में निवास कर रही है। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन बड़ी रानी के हृदय में यह बात गूंज गई, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और भैया, आधी रात के समय सुनीति आत्महत्या करने के लिए घर छोड़ करके उस झोपड़ी से निकल करके जंगल की तरफ बढ़ी। मन में कुछ सोचने लगी कि क्या खबर थी मुझे, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल ये हो जाएगा। क्या खबर थी मुझे। मन में सोच रही परमात्मा क्या खबर थी मुझे, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल ये हो जाएगा। क्या खबर थी मुझे, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल ये हो जाएगा। दोस्तों, मरने के लिए जब वो रानी जा रही है, मन में सोच रही है परमात्मा पहला दुख तो गोदी खाली रही, पहला दुख तो गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाह छूट गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी मुझे, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल ये हो जाएगा। क्या खबर थी भक्तों, मन में बड़े विचार आ रहे हैं। अपने पति की याद करके सुनीति रोती हुई जा रही है और कुछ कह रही है कि महाराज मुझे क्षमा करना, तुमसे बगैर पूछे मैंने कभी कोई कदम नहीं रखा, लेकिन मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। हे मोय पियान का क्षमा कर दीजो, मेरी याद पल
बलम मती की जो जो गम में गोता खाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए, याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए। नौजवानों, अपने पति की याद करती हुई सुनीति घर छोड़ करके जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। जब जंगल में पहुंची है तो वहां पर महात्मा नारद को देखा। नारद जी कहने लगे, बेटी देखने में तेरा चेहरा चंद्रमा जैसा दमक रहा है और देखने में तू राजकुमारी मालूम पड़ती है, लेकिन तू रात के समय और जंगल में। जवाब दिया, बाबा जी हाँ, मैं मरने को आई हूं। बेटी तुम नहीं जानती हो कि आत्महत्या से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। क्यों मरना चाहती है? जवाब दिया, स्वामी जी इतनी उम्र गई बीत रे नाय पैदा बोयो तारी। बाबा जी इतना वक्त बीत गया, मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अब जो की रोटी खाई के नाए हुई रही गुजर हमारी। स्वामी जी सोत मेरी आदत की है ढीठ, भोजन की अरे कौन कहना मांगे देती भीख। स्वामी जी जाई भी पता से बगिया में मरवे कुआई हूँ। स्वामी जी जाई भी पता से जापन में मरवे कुआई हूँ। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी जी मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया, लेकिन फिर भी घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने को आई हूं। बाबा नारद कहने लगे, बेटी देखो आत्महत्या से बड़ा दुनिया में कोई अपराध नहीं होता, और तुम बेटा के विरह में मरने आई हो, तुम मरो नहीं। हाँ लली, अरे घर लौट जा राज दुलारी, तेरे बेटा होयो तारी। लली अब तुम घर चले जाओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लड़का पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बच्चे का लोग नाम लेंगे। लौट जा। और घर लौट जा राज दुलारी, तेरे बेटा ओए बलकारी। लौट जा। हाँ तेरी गोदी में खिलौना आ जाए गोरी, घर लौट जाइए। तेरी गोदी में बेटा आ जाए गोरी, घर लौट जाइए। महात्मा नारद कहने लगे, जाओ मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लड़का पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बच्चे का लोग नाम लेंगे।
सुनीति कहने लगी, स्वामी जी, आज तक मैं ये जानती थी कि महात्मा लोग कभी झूठ नहीं कहा करते, लेकिन आज वो भी बात पता चल गई कि सन्यासियों को भी झूठ बोलने का स्वभाव होता है। क्या मतलब? मतलब है ये कि हमारे गर्भ से जब किसी लड़का ने जन्म नहीं लिया, मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया और फिर भी घर में संतान नहीं, आप ये कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से? हाँ, महात्मा की बात पर शंका करने वाले इंसान पागल होते हैं बेटी। महात्मा जो महात्मा जैसा होता वो कभी झूठ नहीं कहता, और जो महात्मा झूठ बोलता है वो समाज को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी धोखा देता है। जाओ तुम घर लौट जाओ और 1 साल का इंतजार कर ले। अगर तेरे गर्भ से कोई लड़का पैदा ना हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, इसी में आकर के गिर पड़ना। श्रोताओ, तो सुन साधु के बैन तसल्ली गई हृदय में आई रे। अब छोड़ के जंगल नारी सुनीति लौट झोपड़ी में आई रे। अरे लेटी गई पलंगा पे नींद नाय, रात भर जाए आई रे। अब देश है दिल में विचार बहुत, अब सोच रही मन माई रे। महात्मा नारद की बात पर यकीन किया। विश्वास करने के बाद में जिस वक्त लौट करके सुनीति चली है, दोस्तों आ जाती है उस झोपड़ी में, टूटी सी उस चारपाई पर लेट जाती है, लेकिन नींद नहीं आ रही। हृदय में बड़ी विचार आ रहे हैं, भगवान कौन दिन होगा जिस दिन बाबा नारद का दिया हुआ वचन सच होगा? वो दिन कौन होगा जब दुनिया के लोग हमें बांझ न कह करके एक प्यार की नजर से देखेंगे? परमात्मा, वो वक्त, वो घड़ी कब मेरे सामने आएगी जब एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ मेरी गोद में आएगा? इन्हीं बातों में जब सवेरा हो गया, महारानी तो इधर उस झोपड़ी में है, छोटी रानी महल के अंदर है। लेकिन श्रोताओं, सुबह ही सुबह जाग करके महाराज उत्तानपाद अपने सिपाहियों से संकेत करके कहने लगे, सिपाहियों आज हमें शिकार खेलने के लिए चलना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस शिकार का हम पीछा करेंगे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिपाही लोग कहने लगे, महाराज शिकार का पीछा छोड़ दिया तब तो कायरता है। उसी समय सब सिपाहियों को तैयार किया है उत्तानपाद ने। सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गए हाथन में। सब सिपाहियों को तैयार करो, शिकार खेलवे को चले। और सजे सुर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण तेगा हाथन मेरे, तेगा हाथन में। और बल्लम भाला ढाल झुझीले हाल पहन ले छिन में, झिलमिले पहन ले वस्त्र लगे नातन में, झिलमिले पहन ले वस्त्र लगे नातन में। महाराज उत्तानपाद ने सब सिपाहियों को तैयार किया और फौज सजाने के बाद में दोस्तों, अरे नए पल की देर लगाई और लीनी तलवारी उठाई।
की देर लगाई, राजा ने तलवारी उठाई। और संगत चल गए सबई सिपाही, ले आगे की सीध लगाई। दोस्तों, हाथ में तलवार उठाने के बाद महाराज उत्तानपाद सब सिपाहियों को साथ लेकर के घोड़ा पर सवार हुए, शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ बढ़े। मगर आगे जब पहुंचे, जंगल में जाकर के क्या देखा है? बिकट बनी सम्मुख रे एक पड़ो है हिरनु दिखाई। उत्तानपाद ने देखा एक हिरन जब नजर आया, घोड़ा लेके राजा ने पीछे दौड़ाई। महाराज भूप बक तक तक मारे बाण, लेकिन हिरन के मारीच बन गो, बचाए रहो अपने प्राण। आज वो हिरन आरे नजरी उठाई, लखो तो राजा ने मिर्गा सम्मुख लखो निहार। और ले तलवार गया जो राजा ने, घोड़ा तुरंत के करो पीछा। और कबहू हिरन के आँखिन यो झलक, कबहू सम्मुख पड़त लखाई। एक कबहू उड़ जाए जुई अंबर में, के कबहू दुष्ट जमी गह जाई। और धीरे धीरे याद राजा को मिर्गा आगे गओ तो लिवाए। इत सायंकाल भव तो जंगल में रब ने लीनी दिया खिपसा। अरे सायंकाल भव जंगल में रब ने लीनी दिया के छुपाए। और लौटे सिपाही देख राजा को, अकेलो राजा बड़ो यंगार। दोस्तों, महाराज उत्तानपाद उस हिरन का पीछा करते करते आगे को दौड़ते चले गए, लेकिन वो हिरन क्या था, वो तो मारीच बन गया। कहीं आंखों से दिखाई देने लगता है, कहीं ओझल हो जाता है। और हिरन के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल गए। सिपाहियों ने देखा कि राजा का तो कोई पता नहीं। सिपाही सब लौट करके चले आए। जब रात हो गई, छोटी रानी को आकर के सूचना दी है कि महाराज को ढूंढने का मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन मैं अपने कार्य में असफल रहा। और महाराज उत्तानपाद हिरन का पीछा करते करते चले गए। सुरुचि कहने लगी, तो तुम इतनी जल्दी क्यों घबरा गई? हमारे महाराज इतने लड़ाकू हैं, काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ। हाँ, सिपाही लोग सब लेट करके विश्राम करने लगे अपने अपने घर में जाके। और इधर महाराज उत्तानपाद जब लौट करके आए, वक्त आधी रात का है, और आधी रात के समय जाकर के छोटी रानी के द्वार पर खड़े हुए किवाड़ खटखटाने लगे। किवाड़ खोलो रानी। अरे किवाड़ खोलो। मगर किवाड़ कौन खोले? सुख नींद सोई गई रानी हैरा, जाके सुनी ना कोई बानी है। सुख नींद सोई गई रानी हैरा, जाके सुनी ना कोई
किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। मैं क्या कहता हूँ, आहा किवाड़ ना ना ना, अब नहीं जगाऊंगा। जब ख्याल सुनीति को आयो है और न भोला भगत आयो है, जब अरे ख्याल सुनीति को आयो है, भोला भोला लौटायो है, जब दोस्तों बड़ी रानी का जब ध्यान हृदय में आया, मन ही मन में सोचने लगे, आज तो मैं अपनी बड़ी रानी के पास में जाऊंगा। जिस दिन से विवाह करने के बाद घर में आया हूं, उस दिन से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। अच्छा हुआ जो ये सो गई, अगर जगती तो शायद मुझे नहीं जाने देती। और ये वचन सोचने के बाद में महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के द्वार को छोड़ करके बड़ी रानी के पास के लिए चले हैं। दोस्तों बड़ी रानी के पास झोपड़ी में पहुंचे हैं। इधर वो रानी जग रही थी। आबत बल मुनिहारी उठी, जब नारी अंगारू आई, बाएं पकड़ के सैया की कह गई है तुरंत लिवाई। महाराज आइए श्रीमन। आवत बल मुनिहारी उठी, जब नारी अंगारी आई, अंगारी आई, तब पाए पकड़ के दुल्हा की गई है संग लिवाई।